शांति। आज का बहुत सुंदर विषय कि हम कांच के गिलास में कोई यदि पानी देता है तो पी सकते या नहीं, मशीन का मेड फूड खा सकते या नहीं। तो कमला दीदी जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि दीदी आप ज्ञान में कब आए, पहली बार बाबा से कब मिले? तो दीदी ने कहा सन 1965 में पहली बार जब मैं सेवा केंद्र पर आई। शाम का समय था, मेडिटेशन हो रहा था। हॉल में लाल प्रकाश फैला हुआ था। मैं भी आकर बैठ गई। वातावरण इतना मधुर और शक्तिशाली था कि मैं शांति की शक्ति में खो गई। कुछ समय के पश्चात बहनों ने सफेद लाइट की मुझसे मेरा परिचय पूछा और राजयोग का प्रथम दिन का कोर्स कराया। कोर्स करते करते शांति की बहुत दिव्य अनुभूति हुई और परमपिता परमात्मा की भी अनुभूति हुई। कोर्स पूरा होने के बाद क्लास में आने लगे। फिर बहन जी ने ही ज्ञान के सारे नियम बताए कि हमारे विश्वविद्यालय के 4 नियम हैं: पवित्रता, शुद्ध अन्न, देवी गुणों की धारणा और हर रोज पढ़ाई पढ़नी है। मैंने उस दिन से लेकर के आज तक कभी बाहर की चाय भी नहीं पी, किसी के घर का मैंने जल भी नहीं पिया होगा। कभी कभी बहन जी के द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ आश्रम पर भोजन करके जाना। उस भोजन को जब हम स्वीकार करते थे तो हमारे बहुत बहुत फर्क महसूस होता था। मैंने सोचा कि मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन इस भोजन में और हमारे घर के भोजन में बहुत फर्क है। महसूस यह किया कि यह यज्ञ का अन्न है, वह हमारी लौकिक कमाई का अन्न है। मैंने अपने जीवन में विशेष अनुभव अन्न का प्राप्त किया है। ये नियम हमारा पक्का रहा कि भोजन अपने पवित्र हाथों से बनाया हुआ हो। कोई धारणा वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। फिर पूछा दीदी से कि भोजन करते समय आपकी स्थिति कैसी होती है? तो जब हम भोजन करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि ये अच्छा है, नमक है या नहीं, गर्म है या ठंडा। हम यह महसूस करते हैं कि प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। उस अन्न से आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप हमारे मन में विकल्प, अशुद्ध विचार तो क्या व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते। मन में पवित्रता, शांति, एकाग्रता आ जाती है। धीरे धीरे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम अन्न का ध्यान रखते हैं, उतनी ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। मन में व्यर्थ विचार नहीं आते, जीवन में निराशा नहीं आती, सदा ही बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहता है। फिर दीदी से पूछा, दीदी जैसे आपने कहा कि बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, जल तो जल होता है। हम किसी के घर जाते हैं, अगर पानी भी नहीं पीते तो उनको बुरा लगेगा। तो कहा दीदी ने नहीं, उनका कारण है हर एक स्वच्छता से पानी नहीं भरता। कभी घड़ा खुला होता, कभी बर्तन साफ नहीं होता। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मीट भी खाते हैं। वे उन्हें पानी वाले बर्तनों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह देती हूँ कि मुझे प्याज नहीं है, सॉरी प्यास नहीं है। आजकल तो बोतल का पानी आ जाता है, वो देते हैं तो पी लेती हूँ। फिर मैं यह भी कह देती हूँ कि मैं पानी टाइम से पीती हूँ, हर वक्त नहीं पीती। फिर दीदी से पूछा, दीदी कांच के गिलास में पानी ऑफर करते पीना चाहिए या नहीं? दीदी ने कहा हर एक जगह का वातावरण, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। देखना है बर्तन स्वच्छ है। जहां तक हो सके स्वयं का खुद ही ध्यान रखें। पानी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर पूछा, दीदी जैसे कई बार फ्रूट ऑफर करते तो क्या फ्रूट खा सकते हैं? तो कहा फ्रूट खा सकते, लेकिन आजकल फ्रूट में बहुत छिड़काव किया होता है। फ्रूट की धुलाई ठीक से हुई है या नहीं, इसलिए हम प्यार से कह देते हैं
हम अपने टाइम से ही भोजन करते हैं। थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी वहां ही बांट दिया। घर में बैठकर तो विधि पूर्वक फ्रूट खाते हैं, ठीक से धुलाई होती है। आजकल चाहे सेब, चाहे आम, चाहे केला, हर फ्रूट पर जहर छिड़का हुआ होता है। अभी उन्होंने कितना धोया, क्या धोया, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थिति और स्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। कहीं लेना जरूरी है, थोड़ा सा ले लो, पर जहां तक हो सके बचना चाहिए। सब्जियों का भी यही हाल है, इतनी दवाइयां पड़ती हैं, इसलिए अच्छे से धुलाई करके भोजन करना चाहिए। अनाज में भी आजकल दवाई डालकर रखते, उसकी भी धुलाई सफाई ठीक से करनी चाहिए। ऐसा हम सभी करते थे। फिर पूछा, दीदी वो लोग अपनी थालियों में ऑफर करते हैं भोजन या फ्रूट, और चाहे चाकू प्रयोग करते हैं, वह भी अन्य कार्यों में प्रयोग करते होंगे। क्या ऐसे में हमको नहीं खाना चाहिए? तो कहा, कहेंगे आज व्रत है, युक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए, वे नाराज भी ना हो और हमारा नियम भी ना टूटे। बाबा जो बाबा तो जो भावना से लेकर आते थे, उनका खाना खाते थे। माता आकर बनाती थी तो उनका भी खाते थे। तो बाबा की किचन में सब कुछ नहीं बनाते थे, खास लोग ही बनाते थे। ब्रह्मा बाबा का भोजन, बाबा की तो स्थिति ऊंची थी। ब्रह्मा बाबा के अंदर तो स्वयं परमात्मा की प्रवेशता थी। वह तो सर्वशक्तिवान है, हम तो आत्मा हैं। व्यवहार में भी किसी को नाराज नहीं करें, पर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। फिर पूछा, क्या मशीन मेड खा सकते हैं? तो कहा, दीदी ने, कई लोग कहते हैं मशीन का बना है। ऐसे ब्रेड आते हैं जो अनटच होते हैं, कहने को अनटच, लेकिन मैं खुद फैक्ट्री में गई थी देखने। मैंने देखा जो खड़े हैं, उन्होंने मैदा डाला, घी डाला, फिर पैक करके रखा। तो इतने लोगों का वाइब्रेशन तो गया उसमें। उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया। भले ही कहते हैं कि मशीन से बना है, लेकिन वाइब्रेशन तो होता है ना। फिर पूछा, दीदी बाबा को भोग लगाने की विधि क्या होती है? उस समय हमको कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? तो इसके बारे में हम कल समझेंगे कि बाबा को किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए और उस समय क्या संकल्प करें, कौन सी स्थिति में रहें जो भगवान स्वीकार करते, हमारे जीवन में शांति, सुख, आनंद और प्रेम की बरसात कर दे। तो जरूर हम सभी भाई बहनें समझ गए होंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, किस प्रकार का भोजन स्वीकार करना चाहिए, कौन सा पानी, कहाँ पर किस स्थिति में है हम, उस स्थिति अनुसार ही अपनी परिस्थिति को बदलना है। इस प्रकार से हम, इस युक्ति से हम स्वयं को बचा सकते, स्वयं की स्थिति को और स्वयं की श्रीमत का हम पालन कर सकते हैं। ओम शांति।